राधे मैया, मैं जानना चाहती हूँ कि अरुंधति का तारा किसे कहते हैं। अरुंधति का तारा जैसे सप्त ऋषि हैं ना, भृगु, कश्यप, अगस्त, अत्रि, जो सप्त ऋषि हैं, वो सप्त ऋषि आकाश में आप कभी देखना, आपको कुछ जब खुले आकाश में बिना प्रदूषण वाली जगह जाकर देखोगे तो बिना प्रदूषण वाली जगह खुले आकाश में देखना, आपको कुछ तारे स्पष्ट दिखाई देंगे। कई सारे ऐसे तारे हैं जो बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिनमें त्रिशंकु स्पष्ट दिखाई देता है। 3 तारे एक सीध में दिखाई देंगे, उसमें सप्तऋषि स्पष्ट दिखाई देते हैं। 7 तारे एक एक घेरे में दिखाई देंगे, वो एक कौन बना करके बैठे हुए दिखाई देंगे। उन 7 तारों में जब वो एक कौन बनाकर बैठे होंगे तो उन 7 तारों के पीछे एक जो 7 तारे हैं, उन 7 तारों में जो वशिष्ठ ऋषि हैं, उनका जो वो एक बड़ा तारा लगभग थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, उस तारे के थोड़ा पीछे एक छोटा सा तारा दिखाई देगा, उसको अरुंधति तारा कहते हैं। कहते हैं सप्त ऋषियों में केवल और केवल भगवती अरुंधति को ही वहाँ बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है और किसी को नहीं। केवल और केवल अरुंधति हैं जो सप्त ऋषियों में संग बैठती हैं। अरुंधति ये पूर्व जन्मों की संध्या थी, कामदेव की बहन, अत्यंत सुंदर हुई, ब्रह्मा जी की पुत्री हैं ये। लेकिन इन्होंने मेधातिथि के ऋषि में अपने आप को भस्म किया। भगवान नारायण ने इनसे पूछा कि आप क्यों मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हैं। तब इन्होंने कहा क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में, मेरे पिता की सृष्टि में मुझे बहुत घुटन हो रही है। मेरा रूप सुंदर है, मैं कामदेव की बहन हूँ, इसलिए स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पा रही हूँ। तब भगवान नारायण ने कहा, मैं वचन देता हूँ, इस सृष्टि का पालन करने वाला मैं हूँ। सनातन धर्म के सनातन ऋषि को साक्षी करके भगवान नारायण ने ये वचन दिया कि सनातन ऋषि की परंपरा में जो भी जीने वाले लोग होंगे, इस धर्म को जो भी धारण करने वाले लोग होंगे, उनके जीवन में उम्र की एक सीमा होगी और उनके जीवन में संबंधों की सीमा होगी। कामदेव होगा जरूर, इंद्रियों का प्रभाव होगा जरूर, लेकिन उम्र से पहले नहीं होगा तथा संबंधों की मर्यादा जरूर रहेगी। एक पुरुष जो अपनी पत्नी के साथ सभी प्रकार की काम वासनाओं का व्यवहार करता है, वही पुरुष जब अपनी बहन के सामने आएगा तो उसमें तनिक भी काम वासना का लेस मात्र भी प्रभाव उसके विचारों में, उसकी इंद्रियों में नहीं होगा। तो सनातन ऋषि की जिस परंपरा को, इस धारण करने वाले धर्म को जो भी मानते हैं, उन सभी सनातनियों को नारायण भगवान का ये वरदान है। वही संध्या अरुंधति के रूप में फिर इस धरती पर जन्म लेकर के आई। तब उन्होंने नारायण भगवान से कहा कि अब मुझे इस सृष्टि में जीने में प्रसन्नता हो रही है, मैं इस सृष्टि में तब तक जीवित रहना चाहूँगी जब तक श्री नारायण भगवान का धर्म जो सनातन ऋषि चलाने वाले हैं तब तक वो रहेगा, जब तक मैं इस सृष्टि में जीवित रहना चाहूँगी। इसीलिए अरुंधति सप्त ऋषियों में विराजित रहती है, उसी को अरुंधति तारा कहा जाता है।